हेलो गाइज, आज 7.3 बताएंगे। लेकिन इसमें कुछ फार्मूला है, त्रिकोणमिति फार्मूला, उसको हम बता देते हैं। यहाँ पर लिख दिए थे 2 cos x इंटू साइन एक्स बराबर साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। यहाँ लिखा हुआ है 2 cos x इंटू कॉस वाई बराबर कॉस एक्स प्लस वाई प्लस है कॉस एक्स माइनस वाई। ये है। इसमें आपको पहला क्वेश्चन से लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x प्लस वाई। तो देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लिखे थे साइन स्क्वायर को 1/2 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो उसी पे तोड़े हैं, 1 को 1 छोड़ दिए, कॉस 2 थीटा यहाँ पर इतना था, ये पूरा लिख दिए। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक का तो एक्स होगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, यहाँ 2 दूनी 4x प्लस 5, लेकिन 4x में एक्स का जो गुणांक आता है नीचे आ जाता है, यानी इस तरह से बन जाएगा। ठीक है। दूसरा था कॉस 2x कॉस 4x और कॉस 6x। तो हम यहाँ 2 से गुना किए, 2 से भाग किए। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगेगा 2 cos इंटू कॉस भी, जो ऊपर बताएं cos x इंटू कॉस वाई बराबर होता है cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई। तो यहाँ पर एक तरह जोड़ दिए तो 6 4 10, अच्छा में से 4 गया तो क्या बचेगा 2। अब आगे चलते हैं, तो इससे इसमें गुना किए थे, गुना हो गया। यहाँ पर फिर से 2 से गुना 2 से भाग के यह फार्मूला फिर से लगाएँ cos a प्लस बी ए माइनस बी, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 12, 10 दोबारा होता है ना, घटेगा तो 8 होगा। और यहाँ पर फार्मूला यूज किया 1/2, तो ये था, और इसका होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा था, यहाँ पर 2x है, तो इसलिए 2 दूनी कितना हो जाएगा 4/2। अब आगे चलते हैं, तो 1/4 यहाँ देखिए कॉस का इंटीग्रेशन साइन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, लेकिन गुणांक नीचे आएगा, तो यहाँ पर हो गया 12 8, और यहाँ पर ये इतना आ गया। ठीक है। यहाँ पर क्या किए थे कि सामने से 1/4 तो कॉमन था, इसको सही ढंग से लिख दिए गुना करके। 1/4 यहाँ 1/4 कॉमन कर लिया, इसको सही ढंग से लिख दिए, यही बन गया। ठीक है। अगर आंसर में गुना करेगा तो गुना कर दीजिएगा। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, 2 मेथड से बना दिए। ये मेथड बताए थे जो बड़ी लंबा हो गया था, और यहाँ से फिर बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम शॉर्ट मेथड बता देते हैं। साइन स्क्वायर साइन क्यू कॉस क्यू है और साइन एक्स। देखिए क्वेश्चन था साइन क्यू और कॉस क्यू, तो एगो साइन को बाहर कर दिया, स्क्वायर और कॉस क्यू रह गया। ठीक है। अब साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, आपको पता है, इसको छोड़ दिया। अब कॉस एक्स बराबर टी मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। कॉस का डी सी माइनस साइन टी हो साइन एक्स होगा, इसका डी टी बटा डी एक्स होता है, लेकिन डी एक्स ने गुना कर दिए हैं, तो समझ में आता होगा। इंटीग्रेशन किया 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पर टी क्यू हो गया, इतना का वैल्यू हो गया माइनस टी टी, माइनस बाहर काला करेंगे गुना कर दिए, तो टी क्यू इंटू टी स्क्वायर करेंगे तो T5, प्लस वाला माइनस हो जाएगा टी क्यू। इसका इंटीग्रेशन किया तो 5 1 6 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर वैल्यू दे दिए टी के, यहाँ पर cos x समझ में आ गया होगा। ये हो गया आपको 5। उसके बाद 8 बताएं, बीच में जो छोड़ रहे हैं वो हल्का था इसलिए छोड़ रहे हैं। 1 माइनस कॉस एक्स तो 1 प्लस कॉस एक्स, हम आपको फार्मूला बताएंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा का, तो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 2, यहाँ एक्स है, यहाँ पर 2 था तो 1 हुआ था, तो 1 है तो कितना होगा आधा, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। अब 2 से 2 कट गया, साइन बटा कॉस क्या होता है tan। अब tan का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो tan का इंटीग्रेशन करने से पहले फार्मूला यूज करेंगे सेक स्क्वायर माइनस 1। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x बाई 2, और 1/2 तो गुना भागा में वे करेगा, माइनस 1 का x 1/2 तो इधर आ गया tan x बाई 2 माइनस एक्स। देखिए ये चैप्टर में आपको टोटल त्रिकोणमिति फार्मूला पर ही रिलेटेड है, जो 11th में आप लोग पढ़े, इसलिए उस सब फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। cos x इसमें क्या किए थे कि एक जोड़ दिए ऊपर में और एक घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक जोड़ेंगे तो 1 प्लस कॉस होगा, इतना बटा इतना कर दिया, इधर माइनस 1 घटा रहे थे तो -1 बटा इतना होगा, अलग अलग कर लेने पर ये तो कटेगा, तो यहाँ 1 बचेगा। 1 का डी सी क्या होता है सेक यहाँ पर 1 बचेगा, और डी एक्स से गुना होगा तो डी एक्स हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो गया। इसको 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, अभी बता रहे थे ऊपर में। तो यहाँ पर 1/2 बाहर हो गया, डी एक्स का एक्स हो गया, नीचे 1 बटा कॉस है तो सेक होता है, और सेक के इंटीग्रेशन tan होते हैं, तो पता है आप लोग को, ये बन गया आप लोग से। यहाँ पर 10 और 11 एक ही है, इसमें साइन 4 है, 11 में cos 4 है, तो साइन 4 बताएं उसी तरह से बनेगा। साइन 4 का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर का फार्मूला दिए हैं, देखिए इसमें साइन स्क्वायर का फार्मूला, इसे यहाँ पर ये यूज होगा, कॉस स्क्वायर में ये यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग यही यूज करेंगे।
होल स्क्वायर हो गया, तो एक के दो के स्क्वायर 4 एक बड़ा हो गया, इसको प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए। तो आता होगा आप लोग, एक को एक छोड़ दिया, स्क्वायर को पूना फॉर्म में लिखे 1 प्लस कॉस 4x/2 और इसको छोड़ दिए। ठीक है, 1/4 रह गया और एक्स के एक्स रह गया, 1/2 रह गया, एक्स प्लस साइन 4x/4 रह गया। ये हो गया। आपको तो इंटीग्रेशन करे आइए करता है। ये कहाँ से 3/2 के हैं, देखिए यहाँ एक्स है, गुना करेंगे तो x/2 होगा, तो 2x कितना हो जाएगा 3/2, 4 दूनी 8, साइन 4x/8, साइन 2x रह गया प्लस सी रह गया, बड़ी तेरह गुना कर सकते हैं आप लोग, 10 हो गया। क्वेश्चन 12 है साइन स्क्वायर बटा 1 प्लस कॉस एक्स। तो साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स किए हैं, यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स किए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए प्लस बी माइनस बी होता है, तो एगो तो कट जाएगा, माइनस बच गया। अब एक इंटीग्रेशन, तो एक के एक्स होगा इंटीग्रेशन और कॉस का साइन होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ किए हैं, कॉस 2x का फार्मूला भी बता रहे थे कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, इसका 2 कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 हो गया, एक से कट जाएगा, क्या कि माइनस माइनस ही प्लस हो जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन था, 2 कॉमन करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा बचेगा, उसको ए प्लस बी और ए माइनस बी पर तोड़ देंगे, इससे तो ये कट जाएगा, बच जाएगा ही। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन। ये तो एक कांस्टेंट है, इसलिए इसका गुणांक सिर्फ x होगा, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट नहीं रहता तब हम साइन अल्फा लिख सकते थे, लेकिन ये कांस्टेंट है जो बाहर हो जाता है, यानी इसका इंटीग्रेशन सिर्फ x होगा। तो इस तरह से ये बन गया। उस तरह से आगे है cos x माइनस साइन एक्स बटा 1 प्लस साइन 2x। इसको क्या किए हैं, एक के जगह पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखें और साइन 2x का फार्मूला तो जान में करते हैं, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। अब इसको ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर कर दिए। अब हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बराबर टी मानेंगे, साइन का डी सी कॉस, कॉस का डी सी माइनस साइन, और डी टी बटा डी एक्स होता है, डी एक्स से हम गुना करते हैं। अब यहाँ देखिए इतना का वैल्यू तो डी टी हो गया, एक का वैल्यू टी हो गया, लेकिन स्क्वायर था तो स्क्वायर होगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, माइनस में एक जुड़ता है तो टी के पावर -1 -1 माइनस ऊपर चल गया और 1/t हो गया, 1/t टी के यहाँ पर वैल्यू रख दिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो इस तरह से ये बन गया 14। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है टाइन क्यू 2x और सेक 2x है। तो इसमें कहा कि है कि टाइन क्यू एक्स को छोड़ दें, इसको कर दिए सेक स्क्वायर -1। देखिए टाइन क्यू है तो टाइन स्क्वायर होगा, स्क्वायर को सेक स्क्वायर -1 लिख सकते हैं, वो टाइन रह जाएगा, सेक 2x रह गया। अब सेक एक्स बराबर टी माने तो सेक का डी सी होता है टेन एक्स इंटू सेक एक्स, लेकिन 2x का भी डी सी 1/2 होगा, डी टी बटा डी एक्स, इसको क्रॉस गुना कर देंगे तो टेन एक्स सेक 2x और डी एक्स का वैल्यू होगा 2 डी टी, या डी टी लिखना चाहिए था हमको, 2 डी टी होगा। अब टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर 2 बाहर हो गया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ होता है, एक का टी होता है, टी के जगह पर हम सेक 2 थीटा रखेंगे तो सेक क्यू थीटा बटा 3 हो गया, माइनस सेक 2x हो गया, 2x हो गया प्लस सी बन गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट 10वां है, VVI है और एग्जाम में भी आया बहुत बार, इसको ध्यान दीजिएगा। tan 4x इसको क्या किए हैं स्क्वायर इंटू स्क्वायर, स्क्वायर इंटू स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन एक tan स्क्वायर को हम सेक स्क्वायर -1 कर दिए। अब इसमें इससे गुना कर दिए हैं तो tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो गया, एक से गुना करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स होगा। अब tan एक्स और टी मानेंगे तो tan का डी सी सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी एक्स बराबर डी टी। अब यहाँ पर हो गया टी स्क्वायर सेक स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू डी टी हो गया। इसको क्या किए हैं कि tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर -1 कर दिए। अब देखिए टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ होगा, माइनस हो गया सेक स्क्वायर हो गया, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan एक्स हो गया, माइनस माइनस प्लस एक का इंटीग्रेशन x हो गया, टी के जगह पर tan एक्स रख देना है तो tan QX हो जाएगा, ये तो लिख दिए, समझ में आ गया होगा। अगला है साइन QX प्लस कॉस QX बटा इतना। इसको हम कहा किए कि इतना बड़ा इतना, इतना बड़ा इतना किए, तो साइन स्क्वायर से वो कट गया, इसमें भी वो कट गया। आपको आगे चलते हैं तो साइन बटा कॉस इंटू कहाँ बनाए थे, यहाँ बनाए, देखिए यहाँ पर कैसे किए हैं, तो एक साइन बच रहा था, एक साइन यहाँ था, साइन बटा कॉस टाइन होता है इंटू सेक हो जाएगा। यहाँ देखिए टाइन इंटू कहा गया, tan इंटू सेक कर दिए, उस तरह से यहाँ कॉट इंटू कॉस से कर दिया, तो एक का इंटीग्रेशन सेक होता है और इसका इंटीग्रेशन कॉस सेक होता है।
18 में cos 2x माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसको क्या किए cos 2x का वैल्यू cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिखें, और cos यहाँ पर एक में से दो में से गया तो एक बच गया, इसका वैल्यू एक हो गया, 1/cos स्क्वायर को सेक स्क्वायर हो गया, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है 10x। आप लोग इस तरह से पूरा बता दिए हैं, आप लोग बना लीजिएगा, जो ना समझ में पूछेगा कल बता देंगे, थोड़ा 22 से ज़रूर समझ ले। यहाँ पर क्या किए हैं कि dx बटा इतना है, इसमें क्या कहें कि साइन a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी से भागा गुना किए, ठीक है। यहाँ पर क्या किए कि x माइनस बी या x माइनस ए कर दिया, खा के नीचे इतना के फॉर्म में था, यहाँ पर x से x कट जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा तो बराबर आ जाएगा। अब इसको साइन a माइनस बी पर तोड़े हैं तो साइन ए इंटू साइन कॉस बी या कॉस ए इंटू साइन बी, बटा नीचे को अलग अलग कर दें, इसमें कुछ कट गया था बाकी बच गया जिसका इंटीग्रेशन कर दें। इस तरह से यहाँ पर भी बच्चों को ध्यान देना है, कल से इंग्लिश मीडियम 10th क्लास का बैच दे रहे हैं, जो भी स्टूडेंट है मेरा व्हाट्सअप नंबर जोड़ ले, जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ना चाहता है 10th त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे। थैंक यू।